Hello everyone. So today we'll be discussing question number 669 of LeetCode which is trim a binary search tree. तो वाला जो प्रॉब्लम है ये मेरी ट्रीज प्लेलिस्ट का पार्ट है और ये किस कैटेगरी में बिलोंग करता है? ऑपरेशन ऑन ट्रीज. ठीक है, काफी सिंपल प्रॉब्लम है, ज़्यादा दिक्कत नहीं होनी चाहिए, इजीली समझ में आ जाएगा, है ना. ध्यान से सुनना बस. इसमें देख लेते हैं हमको करना क्या है, हमको क्या क्या गिवन है और क्या क्या रिटर्न करना है. हमको ना एक ट्री गिवन होगा, है ना. यहाँ पे एक इनपुट ट्री गिवन होगा और एक रेंज गिवन होगी लो से हाई तक की, है ना. ये जैसे 1 से 3 तक की रेंज गिवन होगी. हमको इस इनपुट ट्री को ऐसे ट्रिम करना है कि जो रिजल्टेंट ट्री हो उसमें जितने भी एलिमेंट्स हो वो इस रेंज में आने चाहिए, है ना. 1 और 3 इंक्लूडेड. मतलब जैसे कि ये जो तुम्हारा ट्री है ना, इसमें से 0 और 4 रेंज से बाहर जा रहे हैं, तो इसको तुमको हटा देना है, इसको तुमको हटा देना है. इसको हटा दोगे तो जो तुम्हारा नया ट्री बनेगा वो इस तरीके से बनेगा, है ना. 1 2 3 ये जितने भी एलिमेंट्स हैं 1 से 3 के बीच में आ रहे हैं, तो तुमको उसको ऐसे ट्रिम करना है ना. जो भी एलिमेंट्स उस रेंज के बाहर है उनको डिलीट कर देना है. एज सिंपल एज दैट. और उससे जो नया ट्री जनरेट होगा ना, उसमें जो रिलेटिव स्ट्रक्चर ऑफ ट्री है वो मेंटेन होना चाहिए. अब रिलेटिव स्ट्रक्चर का मतलब क्या है? देखो यहाँ पे जैसे 2 का जो चाइल्ड है वो 1 है ना. मतलब 2 का जो लेफ्ट सब ट्री है वो 1 है. लेकिन एक और पॉसिबिलिटी है ग्राफ की कि ये बन जाए ऐसा, है ना. तो ये हो जाएगा 1 और ये 2. ये भी तो एक पॉसिबल ग्राफ है. लेकिन इसमें क्या है ना, 1 का चाइल्ड 2 है. ओरिजिनल ट्री में क्या था, 2 का चाइल्ड 1 था और यहाँ पे रिलेटिव स्ट्रक्चर ब्रेक हो गया. तो ये नहीं करना है हमको, है ना. ये नहीं करना है. जैसा स्ट्रक्चर था रिलेटिव स्ट्रक्चर वैसा मेंटेन रहना चाहिए ट्रिम होने के बाद भी. ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है. ये एक लाइन में लिखा हुआ है प्रॉब्लम डिस्क्रिप्शन में और बहुत लोग इसको मिस कर देते हैं और क्वेश्चन गलत हो जाता है ना. इसलिए डिस्क्रिप्शन बहुत ध्यान से पढ़ा करो क्योंकि इससे तुम्हारा पूरा सोल्यूशन अलग हो सकता है ना. तो चलो सॉल्व करने से पहले हम कुछ ऑब्जर्वेशंस बना लेते हैं जिससे हमारा सोल्यूशन थोड़ा ईजी हो जाए, है ना. जिससे हमको थोड़ा ईजी लगे. ऐसे छोटे मोटे ऑब्जर्वेशन तुमको जरूर बनाने चाहिए जब भी तुम बना सकते हो. इससे क्या होता है ना, प्रॉब्लम थोड़ा सा ईजी हो जाता है. तुमको एक अप्रोच मिल जाता है, एक डायरेक्शन मिल जाता है कि मैं कैसे सॉल्व करूं, है ना. तो चलो वो ऑब्जर्वेशन देखते हैं. ठीक है, तो वो ऑब्जर्वेशन देखते हैं कि क्या है. अब मान के चलो तुमको ये ट्री गिवन है और तुमको क्वेश्चन में गिवन है कि जो लो है वो है तुम्हारा 8 और हाई है तुम्हारा 10, है ना. तो 8 से 10 तक के नोड्स होने चाहिए नए ट्री में, बाकी सारे के सारे डिलीट हो जाने चाहिए. और तुम्हारा जो रिलेटिव स्ट्रक्चर है ट्री का वो भी मेंटेन होना चाहिए. अब तुम रूट पे आए, क्योंकि ये बाइनरी सर्च ट्री है, ये बाइनरी सर्च ट्री है तो तुम्हें बहुत बड़ा एडवांटेज है क्योंकि तुम्हें नोड्स की पोजीशन का अंदाजा होता है. अगर मैं तुमको एक नोड दूं तो तुम बता सकते हो कि वो लेफ्ट सब ट्री में है कि राइट सब ट्री में है ना. बाइनरी ट्री में नहीं होता, ये बाइनरी सर्च ट्री में ही होता है. अब यहाँ पे रूट की वैल्यू क्या है? रूट है 7, है ना. और लो है 8 और हाई है 10. इसका मतलब जो रेंज है वो राइट सब ट्री में लाई करती है ना. ये 8 और ये 10. इसका मतलब क्या हुआ कि जो पूरा लेफ्ट हाफ है इंक्लूडिंग रूट, वो तो तुम्हारे आंसर का पार्ट हो ही नहीं सकता, है ना. क्यों? क्योंकि वो इस रेंज में आता ही नहीं है ना. इसी तरह अगर तुम्हारा जो लो है वो हो जाए, क्या हो जाएगा, इसको बोल दिया मैंने 3 और 6, है ना. तो तुम्हारा जो रूट है वो क्या है ना, हाई से बड़ा है. मतलब जो पूरा रेंज है, जितने भी नोड्स हैं, है ना, जो होने चाहिए आंसर में वो लेफ्ट हाफ में है. राइट हाफ का एक भी नोड इंक्लूडिंग रूट तुम्हारे आंसर में नहीं होना चाहिए, है ना. जो भी होगा वो लेफ्ट सब ट्री से आएगा, है ना. तो क्या है इसका मतलब, देखो ये एक ट्री है. अब यहाँ पे लो क्या है? लो है 3 और हाई है 6, है ना. अब ये भी एक प्रॉब्लम ही है बट ये छोटी प्रॉब्लम है, एक, है ना, सब प्रॉब्लम है, स्मॉलर सब प्रॉब्लम. ये भी एक ट्री है ना. हाँ, यहाँ भी हमारे पास एक लो है एक हाई है और यहाँ भी हमको सेम काम करना है, ट्री को ट्रिम करना है. तो तुमको एक चीज दिमाग में आ रही है कि यहाँ पे क्या होना चाहिए कि एक स्मॉलर सब प्रॉब्लम है, सेम काम करना है हमको, तो क्या होना चाहिए? रिकर्शन, है ना. रिकर्शन बहुत इंपॉर्टेंट है इसलिए, है ना. अभी तक हमने ट्रीज के जिन जिन क्वेश्चन में रिकर्शन लगाया है वहां भी हमने ऐसे ही डिड्यूस किया है कि रिकर्शन क्यों लग रहा है ना. स्मॉलर सब प्रॉब्लम है और सेम काम करना है. तो तुमको ये तो समझ में आ गया कि यहाँ पे रिकर्शन लगने वाला है, ये अपन ने प्रूव कर दिया. और रिलेटिव स्ट्रक्चर भी मेंटेन रखना है. तो अब हम यहाँ पे रिकर्शन लगाएंगे, है ना. सीधा हमने रिकर्शन पे जंप नहीं किए, हमने डिड्यूस किया यहाँ पे रिकर्शन क्यों लगना चाहिए. किसकी हेल्प से? ऑब्जर्वेशन की हेल्प से. सिंपल सी ऑब्जर्वेशन थी, है ना. अब देखो रिकर्शन क्या होता है, 3 चीजें होती है उसमें: बेस कंडीशन, रिकर्सिव रिलेशन और टास्क. ठीक है. अगर तुम्हारा रिकर्शन वीक है तो उसको स्ट्रॉन्ग करो, है ना. वो बहुत इंपॉर्टेंट है, हर जगह यूज होता है वो, है ना. डीपी में, ट्रीज में, ग्राफ में, बैक ट्रैकिंग में, लिंक लिस्ट हो गया, बहुत जगह यूज होता है. तो वो स्ट्रॉन्ग करना बहुत जरूरी है. फॉर दैट यू कैन रेफर माई प्ले लिस्ट, उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा. डू चेक इट आउट, है ना. अब यहाँ पे हमको पता तो चल गया कि रिकर्शन का यूज होना है, बट वो फंक्शन का काम क्या है ना. वो फंक्शन में इनपुट क्या जाएगा, वो रिटर्न क्या करेगा,
वो काम क्या करेगा, ये डिफाइन करना है हमको। और ये 3 चीज़ों का होना बहुत ज़रूरी है ना? क्योंकि वो एक रिकर्सिव प्रॉब्लम है। तो देख लेते हैं। तो यहाँ पे मैं बोल देता हूँ इसको, ये फंक्शन है एक, है ना? ये क्या लेगा, एक रूट, मतलब एक ट्री लेगा, एक लो लेगा और एक हाई लेगा, है ना? और हमको क्या रिटर्न करेगा, ये एक ट्री रिटर्न करेगा, एक ट्री रिटर्न करेगा। और वो ट्री क्या होगा, ट्रिम्ड होगा, है ना? और उसमें जितने भी एलिमेंट्स होंगे उनके रिलेटिव स्ट्रक्चर मेंटेन होंगे। ये काम करना है अपने रिकर्सिव प्रॉब्लम में, ठीक है? तो चलो सबसे पहले देख लेते हैं कि बेस कंडीशन क्या होनी चाहिए हमारी, जो भी रिकर्सिव फंक्शन है उसकी बेस कंडीशन क्या होनी चाहिए। स्मॉलेस्ट वैलिड इनपुट। स्मॉलेस्ट वैलिड इनपुट क्या है कि भाई तुम्हारा रूट ही नल है ना? तुम्हारा रूट ही नल है और उसमें तुमको एक लो दिया है और एक हाई दिया है। देयर इज नो पॉइंट, यहाँ पे तुम कुछ ट्रिम ही नहीं कर सकते, तुम सीधा सीधा रिटर्न ही कर दोगे, है ना? रिटर्न क्या करोगे, नल। तो तुम्हारी बेस कंडीशन तो सॉर्ट हो गई। अब रिकर्सिव रिलेशन क्या होनी चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। रिकर्सिव रिलेशन क्या होना चाहिए, तुमको देखना है सबसे पहले कि क्या रूट लो से छोटा है ना? तो सबसे पहले तुम्हारा लो क्या था, 8 और हाई क्या था, 10, है ना? अगर तुम्हारा रूट लो से छोटा है, मतलब जो भी काम होना है वो तुम्हारे राइट सब ट्री में होना है। तो तुम अपने रिकर्शन को बोलोगे, देखो भाई मैं तुमको एक राइट हाफ भेज रहा हूँ अपना, मैं तुमको अपना राइट सब ट्री भेज रहा हूँ, वो एक स्मॉलर सब प्रॉब्लम है। तुम उसमें क्या करो, सारे ऑपरेशन परफॉर्म करो, है ना? ट्रिम करो ट्री को, उसका रिलेटिव स्ट्रक्चर मेंटेन रखो और मेरे को एक नया ट्री रिटर्न करके दो। मैं उसको एज इट इज एज अ आंसर रिटर्न कर दूंगा। मैं उसमें कोई भी अपने साइड से ऑपरेशन परफॉर्म नहीं करने वाला हूँ। मैं उसको अपने राइट हाफ या मैं उसको अपने लेफ्ट पॉइंटर या राइट पॉइंटर से अटैच नहीं करूंगा, मैं उसको एज अ होल आंसर रिटर्न कर दूंगा। क्यों? क्योंकि मेरी और लेफ्ट सब ट्री में जितने भी नोड्स हैं उनकी जरूरत ही नहीं है आंसर में, क्योंकि हम लोग उस रेंज में ला ही नहीं करते, है ना? तो मैं सीधा रिकर्सिव कॉल मारूंगा अपने राइट हाफ को और रिकर्शन वो काम करके देगा मुझे, ठीक है? तो चलो एक कंडीशन तो ये होगी कि रूट क्या है ना, लो से छोटा है। लेकिन क्या होगा जब रूट हाई से बड़ा है? हाई से बड़ा है मतलब देखो यहाँ पे क्या होना चाहिए उस हिसाब से, 3 और 6, है ना? और रूट क्या है, 7। इसका मतलब क्या है, मुझे पूरा राइट सब ट्री रिजेक्ट कर देना है इंक्लूडिंग रूट, और रिकर्शन को भेजना है अपना लेफ्ट हाफ, है ना? मतलब लेफ्ट सब ट्री। उसको बोलूंगा भाई रिलेटिव स्ट्रक्चर मेंटेन रखो और ट्री को ट्रिम कर दो और एक नया ट्री रिटर्न करके दो मेरे को। मैं उसको एज अ होल आंसर रिटर्न कर दूंगा, है ना? मैं उसमें कोई ऑपरेशन नहीं परफॉर्म करूंगा अपने साइड से, जैसे कि मैंने राइट सब ट्री के साथ किया था वैसे ही लेफ्ट सब ट्री के साथ करूंगा, ठीक है? तो रिकर्सिव रिलेशन में दो चीजें हो गई तुम्हारी। एक तो रूट अगर लेफ्ट से छोटा है तो किसको कॉल मारना है तुमको, रूट ऑफ राइट, है ना? और अगर रूट हाई से बड़ा है ना, तो किसको कॉल मारना है, रूट ऑफ लेफ्ट, है ना? रूट ऑफ लेफ्ट को भेजना है और यहाँ पे रूट ऑफ राइट को भेजना है, क्योंकि इसी ट्री में वो रेंज जो भी तुम्हें रेंज गिवन है वो लाए करती है ना? तो यहीं पे ऑपरेशन परफॉर्म होना चाहिए। लेकिन लेकिन यहाँ पे तुम्हारा टास्क क्या है, तुमने लेफ्ट सब ट्री से बुलवा लिया और राइट सब ट्री से बुलवा लिया, लेकिन व्हाट इफ रूट रेंज के बीच में आता है ना? अब अगर तुम्हारा जो रेंज है वो मान के चलो वो हो गया 4 से 10 तक, है ना? 4 से 10 तक। अब तुम्हारा जो रूट है ना वो रेंज के अंदर आता है, मतलब तुमको ट्रिम यहाँ से भी करना है और यहाँ से भी करना है और रिलेटिव स्ट्रक्चर मेंटेन रखना है ना? मतलब तुम्हारे आंसर में अब 7 होना जरूरी है। 7 तो होके ही रहेगा और मेन रूट ही रहेगा। ऐसा नहीं है कि 7 कहीं नीचे चला जाए, कहीं लेफ्ट में चला जाए, कहीं राइट में चला जाए। 7 अभी भी मेन रूट ही रहेगा, ठीक है? कोई दिक्कत नहीं है। तो ये तुम्हारा टास्क हो जाएगा, है ना? ये तुम्हारा टास्क हो जाएगा कि अगर जो रूट है वो लो से बड़ा है और हाई से छोटा है ना? इक्वल टू साइन के साथ। तो अगर ऐसा है तो तुमको रिलेटिव स्ट्रक्चर मेंटेन रखना है, कोई दिक्कत नहीं है, हम अपने साइड से रखेंगे। लेकिन क्या करेंगे, हम अपने लेफ्ट सब ट्री को भेजेंगे, है ना? रिकर्शन में अपने लेफ्ट सब ट्री को भेजेंगे और राइट सब ट्री को भी भेजेंगे इस केस में, और अपने रिकर्शन को बोलेंगे कि भाई तुम ट्रिम करके दे दो, है ना? राइट हाफ को भी ट्रिम करके दे दो, लेफ्ट हाफ को भी ट्रिम करके दे दो। मैं जो भी आउटपुट आएगा उसको अपने लेफ्ट और राइट से अटैच कर लूंगा, है ना? जो लेफ्ट हाफ से आंसर आएगा उसको अपने लेफ्ट से अटैच कर लूंगा, जो राइट हाफ से आंसर आएगा उसको राइट से अटैच कर लूंगा, और इसके बाद भी रूट मैं रहूंगा। तो ये तुमने अपने साइड से काम कर दिया। तो तुमने अगर सही टास्क परफॉर्म किया है ना, तो तुम्हारे सब प्रॉब्लम भी सेम टास्क परफॉर्म करेंगे। इसलिए रिकर्शन बहुत इंपॉर्टेंट है ना? और उसमें ये टास्क वाली चीज है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है।
अगर तुमने टास्क सही से किया है ना, जो फंक्शन में बोल रहा है वही किया, तो तुम्हारा सब प्रॉब्लम भी वैसा ही परफॉर्म करेगा, है ना। रिकर्शन में सब प्रॉब्लम भी सेम चीज करता है, बट वो एक स्मॉलर सब प्रॉब्लम में होता है, बट काम तो सेम ही होना होता है ना उसमें, कोई नया काम तो करेगा नहीं। तो अगर तुम सही काम करोगे तो तुम्हारा सब प्रॉब्लम भी सही काम करेगा। तुमने क्या सही काम किया कि रूट को रूट ही रहने दिया, रिलेटिव स्ट्रक्चर को डिस्ट्रॉय नहीं किया, अपने लेफ्ट हाफ से आंसर मांगा, राइट हाफ से आंसर मांगा, लेफ्ट हाफ में अटैच किया, राइट हाफ में अटैच किया और रिटर्न कर दिया रूट को, बस और कुछ नहीं करना है ना। तो इसको कोड करते हैं, बहुत ही सिंपल सी चीज़ है, जो भी मैंने बताया इसको कोड करो। बेस कंडीशन, रिकर्सिव रिलेशन और टास्क ईजिली हो जाना चाहिए, अगर नहीं होता है तो उसके बाद देखो, है ना। ठीक है, तो इसको जल्दी से कोड करते हैं। सबसे पहले लिखेंगे हम अपनी बेस कंडीशन, वो हो जाएगा इफ़ अगर तुम्हारा रूट ही नहीं है ना, अगर रूट नहीं है तो क्या कर दो, रिटर्न नल। ठीक है, तो जैसे मैंने एक्सप्लेनेशन में बताया था कि हमारा एक फंक्शन होगा, वो एक ट्री रिटर्न करेगा, इनपुट क्या लेगा, एक रूट लेगा, एक लो लेगा और एक हाई लेगा। तो यहाँ भी वैसे ही डिफाइंड है, तो हम इसी में अपना रिकर्सिव फंक्शन बनाएंगे। ठीक है, तो ये हो गया बेस कंडीशन। अब क्या है तुम्हारा रिकर्सिव रिलेशन। रिकर्सिव रिलेशन क्या है, इफ रूट ऑफ वेल इज लेस देन लो, मतलब जो भी काम होना है वो होना है राइट हाफ में। तो रिटर्न क्या करोगे तुम, ट्रिम बी एस टी, भेजोगे क्या उसको, रूट ऑफ राइट, है ना, और लो भेज दोगे और हाई भेज दोगे। ठीक है, अब सेम चीज करना है तुमको, अगर तुम्हारा जो रूट ऑफ वेल है वो हाई से बड़ा है, मतलब जो भी रेंज है तुम्हारी वो लेफ्ट हाफ को बिलोंग करती है ना, सारे ऑपरेशन लेफ्ट हाफ में होने, तो लेफ्ट हाफ को भेज दो और जो भी आंसर आएगा उसको रिटर्न कर दो। अब अगर ऐसा नहीं है, इसका मतलब तुम्हारा जो रूट है वो रेंज के अंदर आता है, तो रूट को तो रहना ही पड़ेगा, मेन रूट जैसे, अल्टीमेट रूट जैसे, उसका लेफ्ट हाफ का एक आंसर होगा और एक राइट हाफ का आंसर होगा जो तुम्हें रिकर्शन निकाल के देगा। तो तुम क्या करो, रूट ऑफ लेफ्ट इज इक्वल टू, ये हो जाना चाहिए, है ना, नहीं ये ठीक है ना, और रूट ऑफ राइट के लिए भी सेम कर लेंगे हम, है ना। तो ये हो जाएगा रूट ऑफ राइट और रूट ऑफ राइट, मतलब मैंने क्या किया, रूट के लेफ्ट में जो नया ट्रिम्ड ट्री है वो अटैच किया, और रूट के राइट में जो नया ट्रिम्ड ट्री है वो भी अटैच किया, क्योंकि रेंज के एलिमेंट्स अब लेफ्ट हाफ में भी हैं और राइट हाफ में भी हैं, तो दोनों साइड से ट्रिम करना पड़ेगा, और रूट वैसा का वैसे ही रहेगा, है ना। तो रिटर्न क्या कर दूंगा मैं, रूट। इससे क्या हुआ, ये रिलेटिव स्ट्रक्चर मेंटेन रहा, है ना। ये जो काम किया मैंने इसको मैं बोलूंगा टास्क। ठीक है, इसको रन करके देखते हैं। ओ सॉरी, ये होना चाहिए यहाँ पे हाई, आई एम सो सॉरी। ठीक है, हाँ ठीक है, बस यहाँ पे एक साइन का दिक्कत हो गई थी, मैंने यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर दिया था इसलिए साइन चेंज नहीं किया, जो कि कर देना चाहिए था, है ना। तो रूट की जो वैल्यू है अगर वो हाई से बड़ी है, मतलब जो भी काम करना है वो लेफ्ट हाफ में करना है ना। और सेम चीज़ यहाँ पर है कि अगर भाई रूट की वैल्यू लो से छोटी है तो जो भी काम करना है वो राइट हाफ में करना है। लेकिन अगर रूट की वैल्यू रेंज के अंदर आती है, मतलब लेफ्ट हाफ में भी एलिमेंट्स होंगे और राइट हाफ में भी एलिमेंट्स होंगे जो रेंज के अंदर होंगे, तो लेफ्ट हाफ ले लूंगा और एक राइट हाफ ले लूंगा और मेन रूट एज इट इज रिटर्न कर दूंगा। इससे हमारा रिलेटिव स्ट्रक्चर मेंटेन रहा, बस। और इसको सबमिट करते हैं अब। ठीक है, तो आया, समझ में आया होगा, अगर नहीं समझ में आया तो दोबारा देखो। ठीक है, तो चलो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।